वैसे तो मिली जुली बात है, कहीं राम की है कहीं कृष्ण की है, लेकिन भाव लिया जाता है महिमा है इसका। क्यों? तो सबसे पहले तो इसमें आया कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, बांध खंभ का मारे, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। कि हिरण्यकश्यप जो था उसने शिव जी की भक्ति करके वरदान ले लिया था, वरदान पा लिया था कि तू ना दिन में मरेगा ना रात को, ना बाहर मरेगा ना भीतर, ना हथियार से मरेगा ना जानवर से मरेगा, ना दिन में मरेगा ना रात को मरेगा। तो फिर मरेगा कब? तो अहंकार हो गया और वो परमात्मा का नाम छुटवा के अपना नाम जपवाना शुरू कर दिया। तो एक दिन प्रहलाद जो है वो जा रहा था कहीं, और एक कुम्हार और कुमारी राम का नाम ले रहे थे छुप के। तो उसने देखा कि ये राम का नाम कहाँ से लिया है, मेरे बाप का नाम छोड़ के। वो कहने लगे कि भाई तो ये राम कहाँ से ले आया, सब मेरे बाप का नाम जपते हैं। तो कहने लगे कि आवा लगा दिया, और मटके के अंदर बिल्ली के बच्चे थे और गलती से वो मटका आवा में लग गया। अब हम तो उनको बचाने के लिए जो है परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक वो जीव जो थे उनको किसी तरह बचाना। अगर तेरा बाप बचाते तो हम तो उसका नाम ले लेंगे। तब उसका विश्वास नहीं था कि ये काम वो सब कर सकता है। वो कहने लगा कि ठीक है, जिस दिन आवा पारो तो मुझे बुला लेना। तो बताते हैं कि 6 महीने में आवा पका करता, वो 3 दिन में पक गया। और जिस दिन बर्तन निकाले तो उसने प्रहलाद को बुलाया। बर्तन निकाले तो जिस मटके में बच्चे थे बिल्ली के, उसके आसपास के मटके भी बिल्कुल कच्चे, जैसे लगाए थे वैसे के वैसे निकले, और बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित। तो उस दिन से प्रहलाद ने सोचा कि ये तो नकली काम है, असल तो राम का नाम जो है वही है कि आवे के अंदर बच्चे जो है जीवित बच गए, तो इससे बड़ी ताकत और क्या होगी। तो प्रहलाद जो है अपने बाप का नाम छोड़ के, हिरण्यकश्यप का नाम छोड़ के राम का नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन बाप जो था उसने उसके साथ बड़ा अग्नि के अंदर बैठा दिया, पहाड़ पर से गिरा दिया, मस्त हाथी के सामने गिरा दिया, लेकिन हर जगह वो बचता रहा। आखिर में किसी तरह वो नहीं माना। तो बताते हैं कि परमात्मा नरसिंह रूप धरा कि आधा आदमी और आधा शेर। नर सिंह, नीचे का हिस्सा आदमी का और ऊपर का शेर का। सूर्य आधा डूबा हुआ था और आधा बाहर था, उसका एक पैर अंदर था और एक मकान के अंदर था, ना बाहर था ना भीतर था, ना दिन था ना रात थी। और उस टाइम बताते हैं कि खम फाड़ के जो है परमात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट होके उसको बचाया। फिर द्रौपदी, पांडव जो थे उन्होंने द्रौपदी को जुए में हरा दिया। जुए में हरा दिया तो दुशासन जो है उसने उसको बड़ी सभा में नंगी करना चाहा। लेकिन साख तो ये बताती है कि त्रेता में रामचंद्र को वनवास के दौरान उंगली में चोट लगी थी, और उस वक़्त द्रौपदी जो है वो बिलनी थी, उसने अपनी साड़ी का पल्लू पाट के उसकी उंगली को पट्टी बांधी थी। उसके बदले में द्वापर में जो है उसका बदला, उसके बदले में उसका चीर इतना बढ़ाया कि खींचते 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 दुशासन जो है हार के बैठ गया, लेकिन उसको नगन नहीं कर सका। तो नाम में वो ताकत है परमात्मा के नाम में।
अगर उसके ऊपर हमारा विश्वास हो तो, पूर्ण विश्वास हो। और पीछे के कितने ही शाख लो, ब्रह्मानंद की लो, नित्यानंद की लो, शयन भगत की लो, धन भगत की लो, क्यों? तो जो भी मालिक के शरण हुआ, जो उसके आश्रय हुआ, तो उनके सब काम सांसारिक भी पूरे हुए और परमार्थ तो होना ही होना। लेकिन शरणागत होते नहीं, कह देते हैं, होते नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा मालिक के दरबार। कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अब कह तो देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन सौंप नहीं सकते, कह देते हैं। होना ऐसा चाहिए कि शुरू में कहा कि सतगुरु मेरे साईया तुझ लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज का तक नहीं, सूझे न दूजी ठोड़। तकता तो है वो कि जहाज के ऊपर कौवा बैठ जाता है, जहाज जब समुद्र के बीच में चला जाता है तो इधर उधर वो काग उठता है, लेकिन कहीं कोई ठिकाना नहीं दिखाई देता, वापिस उसी के ऊपर आ जाता है। फिर इधर उधर उठता है और वापिस उसी के ऊपर आ जाता है। क्यों? कि उसको कहीं जगह ही नहीं दिखाई देती। तो सतगुरु मेरे साईया तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूजन है दूजी ठोड़। ऐसा भाव जीव का होना चाहिए। और जो प्रेमी है रात रात पर जागते हैं प्रेम में, उस मालिक के प्रेम में। कहा भी है कि कौन जगाओ विरह को, कौन जगाओ प्रेम, कौन जगाओ जीव, कौन जगाओ सुरत को, कौन मिलावे पीव। को प्रेम जगाओ विरह को, और विरह जगावे जीव, और जीव जगाओ सुरत को, सुरत मिलावे पीव। तो भक्ति का मूल जो है वो प्रेम बताया है। प्रेम से सब चीज जो है उनको उत्पत्ति है, सेवा भी, साधना भी, सब कुछ जो है उसमें से मूल यानी जड़ वो प्रेम है। लेकिन निस्वार्थ, उसके पीछे कोई स्वार्थ ना हो। अगर स्वार्थ साधना चाहता है तो वो प्रेम अपने स्वार्थ से है, न कि उस मालिक से। अगर उससे कोई मांग करता है तो फिर मालिक से प्रेम नहीं है, जिस चीज़ की मांग करता है उस चीज़ से प्रेम है। संतान की मांग करता है, मुझे संतान दे दे, तो परमात्मा से कोई प्रेम नहीं है उसे संतान से प्रेम है। लेकिन इस संसार के अंदर सबसे उत्तम चोला इंसान का है, लेकिन किसी से भी पूछ कर देखो क्या कोई सुखी है? किसी से भी पूछ के देख लो, सब दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई संतान के लिए दुखी है कि मुझे संतान एक हो जाए। जिसके पास है वो संतान से दुखी है। किसी की शादी नहीं होती वो दुखी है, किसी की शादी हो गई वो पत्नी से दुखी है। किसी के पास पैसा नहीं है वो तंगी से दुखी है, जिसके पास पैसा है उसकी उगाई नहीं हो रही वो उससे दुखी है। लेकिन हैं सब दुखी। किसी से पूछ लो सुखी है तो नानक दुखिया सब संसार, वो सुखिया जो नाम आधार। सच्चा सुख है तो नाम के अंदर है, बाकी तो ये संसार दुखों की खान है, दुखों का घर है। इसके अंदर दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। आनंद।